हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो देखते हैं कि नज़र हमारे पास 5 मार्क का क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का क्वेश्चन नंबर 70। इसके 3 पार्ट्स हैं। ऑल इंडिया 2017 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, डराइव एक्सप्रेशन फॉर डाइपोल मूवमेंट एट एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। आपको एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको सॉरी फॉर द डाइपोल, हाँ जी, डराइव एक्सप्रेशन फॉर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, एट द एक्सियल लाइन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रह गया, ऐड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो ये आप ऑलरेडी जानते हो, इसका फॉर्मूला आपको डेरिवेशन ऑलरेडी आती है। आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, जो सॉल्व करोगे आप, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला आपके पास आएगा 2kp डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बाय होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास बेसिकली फॉर्मूला आता है जब आप इसको सॉल्व करोगे। 2kpr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आप शॉर्ट डाइपोल के लिए निकालते हो देन आपका फॉर्मूला क्या आएगा, 2kp बाई r3, ठीक है। अगर आप शॉर्ट डाइपोल के लिए निकालते हो देन उस केस में ये आएगा। अगर आप वैसे नॉर्मल डाइपोल के लिए निकालते हो तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये डेरिवेशन करके आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आप आई होप कर लोगे खुद से, आपको क्लियर है। आप इसको अच्छे से सॉल्व करना है। इसके बाद हम करेंगे बी पार्ट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पार्ट क्लियर होगा। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ ई वर्सेस आर फॉर द आर ग्रेटर देन ए। यानी कि जब आपकी आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती है इससे, जब हम ए की वैल्यू को निगलेक्ट कर देते हैं इन द केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल, तो वहाँ पे जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है आर के रिस्पेक्ट में, उसके लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि फॉर द शॉर्ट डाइपोल हम सभी जानते हैं, फॉर शॉर्ट डाइपोल आपका शॉर्ट डाइपोल जिसके केस में आपको ये कंडीशन आती है, उस केस में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एट द एक्सियल पॉइंट, वो क्या हो जाता है, 2kp। के की आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो या डायरेक्ट के भी लिख सकते हो, 2kp बाय r3, ठीक है। तो यहाँ 2kp तो कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देयरफॉर क्या होती है, आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है r3 के। इसका क्या मतलब है कि जैसे r की वैल्यू आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाएंगे बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेडियस। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जैसे जैसे इलेक्ट्रिक इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज होगा। तो इस तरह से आपका ग्राफ इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करने पहले एक्सप्रेशन लिख के ये चीज़ लिखनी है, देन आपको ये ग्राफ ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर है। इसको आप नोट डाउन कीजिए, देन हम सी पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको बी पार्ट क्लियर होगा। अब हम देखते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट क्या कह रहा है, इफ दिस डाइपोल कैप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेट्स से ई नॉट, किसी डाइपोल को अगर आप कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट पे प्लेस करते हो, देन डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ डाइपोल इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देन आपको, अगर हम उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइपोल को प्लेस करते हैं, देन आपको स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में उसकी पोजीशन क्या होगी उस डाइपोल की, वो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है। एंड दोनों केसेस में, स्टेबल एंड अनस्टेबल दोनों केसेस में टॉर्क का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो करते हैं, पहले फर्स्ट वाला केस करते हैं, जब आप डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली ओरिएंटेशन में प्लेस करोगे, ठीक है। तो आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रहे हो, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स से इस तरह से आपकी ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, ठीक है। ये आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर हम डाइपोल लेते हैं, ठीक है। तो डाइपोल इस तरह से हमने लिया, ठीक है, ये डाइपोल लिया। तो ये भी आपको पता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी जो डायरेक्शन होती है और आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो डाइपोल भी आपका इसी डायरेक्शन के अलॉन्ग अलाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ले लोगे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव, बिकॉज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव डिस्टेंस उनके बीच का 2a हो जाएगा, ठीक है, वो 2a डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा, ठीक है, ये होता है हमारे पास। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो डाइपोल है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा आपका, एंगल 0, ठीक है। तो साइन 0 पुट कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा। सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में पहले लिखेंगे फॉर्मूला 2PE sin थीटा, उसके लिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं दोबारा से। तो सेकंड केस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे ही ले लेंगे ई नॉट, लेकिन जो आपका डाइपोल होगा इस केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होगा, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में कैसे, एक मिनट, ये हाँ फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे इस केस में, और यहाँ
नेगेटिव, अब अपोजिट कर दिया हमने, क्योंकि ये डाइपोल है, पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ में जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रही है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो इस केस में आपका एंगल क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन के लिए sin 180, ठीक है। तो ऑल्दो नेट टॉर्क की वैल्यू तो दोनों केसेस में जीरो ही होगी, इसमें भी sin 0 की वैल्यू भी जीरो होती है और sin 180 की वैल्यू भी जीरो, आंसर दोनों केसेस में जीरो आएगा। बट फैक्ट ये है कि आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में डायरेक्शन दोनों का सेम होता है और अनस्टेबल में पी और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो दैट्स वाई एंगल में ये चेंज है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन सिंपल सा था, जस्ट थोड़ा सा घुमा के दे दिया, तो आई होप ये भी आपको क्लियर है। 70 क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स आई होप आपको क्लियर है।